क्या हो अगर गरीबी की शुरुआत पैसों की कमी से नहीं बल्कि ध्यान की कमी से होती हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इसी चौंकाने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। ये लाइन ना सोचने पर मजबूर कर देती है। इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। ये हमें पैसों से परे असली जड़ तक देखने के लिए कह रही है। जरा सोचिए, एक इंसान जो अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाता, वो कभी अपने स्किल्स को बेहतर कैसे करेगा? और जब स्किल्स बेहतर नहीं होंगे तो आमदनी कैसे बढ़ेगी? तो इस पूरे आइडिया को ठीक से समझने के लिए हमें दो शब्दों को एक नए नजरिए से देखना होगा, क्योंकि इस चर्चा के लिए ना उनके जो नॉर्मल मतलब हैं वो काफी नहीं है। तो सवाल ये है कि जब हम ध्यान भटकना और गरीबी कहते हैं तो हमारा असल में मतलब क्या है। देखिए, ध्यान भटकना या डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन पर नहीं होता। ये एक चोर की तरह है जो हमारे सबसे कीमती खजाने यानी हमारे वक्त और एनर्जी को चुपके से चुरा ले जाता है। हर वो चीज जो किसी को भी उसके तय लक्ष्य से दूर ले जाए, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। और हाँ, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की तंगी नहीं बल्कि अच्छे विकल्पों की कमी है। एक कहानी सोचिए। एक इंसान है, बहुत मेहनती है, पर वो कभी किसी एक चीज पर टिककर काम ही नहीं कर पाता। आज ये कोर्स शुरू किया, कल वो बिजनेस आइडिया। नतीजा, वो कभी किसी भी एक फील्ड में माहिर नहीं बन पाता और अच्छे मौके हमेशा उससे दूर रहते हैं। जिसका फोकस कमजोर, उसके विकल्प कमजोर। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हर किसी की मेहनत और समय पानी की तरह है, एक बेहद कीमती संसाधन। और फोकस वो पाइप है जिसका काम इस पानी को सही जगह यानी तय लक्ष्य तक पहुंचाना है। अगर पाइप मजबूत है, बिना किसी लीकेज के, तो सारा पानी सीधे मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन क्या होगा अगर उस पाइप में ही छेद हो? तो अब इस सवाल का जवाब ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो काफी मेहनत नहीं कर रहे, मतलब पानी कम है। पर क्या असली समस्या ये है कि पाइप यानी फोकस ही टूटा हुआ है और सारी मेहनत बेकार बह रही है? तो चलिए अब उस चक्र को समझते हैं कि कैसे एक बिखरा हुआ ध्यान असल में अवसरों की गरीबी को जन्म देता है। ये एक भंवर की तरह है जो धीरे धीरे किसी को भी अपनी गिरफ्त में खींच लेता है। इसे एक काल्पनिक किरदार रोहन के जरिए समझते हैं। पहला कदम, रोहन का ध्यान हमेशा बटा रहता है, सोशल मीडिया, न्यूज़ अलर्ट्स, दोस्तों के मैसेज। दूसरा कदम, इस वजह से वो अपने काम में, मान लीजिए कोडिंग में, कभी गहरा उतर ही नहीं पाता, वो बस सतह पर ही रह जाता है। तीसरा कदम, जब कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट का मौका आता है तो वो किसी एक्सपर्ट को मिलता है, रोहन को नहीं। अवसर हाथ से निकल गया। और चौथा कदम, कम स्किल का मतलब है कम सैलरी, जिससे तनाव बढ़ता है और फोकस करना और भी मुश्किल हो जाता है। ये एक खतरनाक दुष्चक्र है। ये बातें समस्या को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, अगर किसी घर का दरवाजा हमेशा खुला हो तो वहां कोई भी अंदर नहीं टिक सकता, कुछ भी कीमती नहीं बनाया जा सकता। फोकस का मतलब है उस दरवाजे को जानबूझकर बंद करना, जैसे काम करते वक्त फोन को साइलेंट करके दराज में रख देना। बस यही एक छोटा सा एक्शन उस दरवाजे को बंद करने जैसा है। ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल जिंदगी में इसका असर क्या होता है, चलिए देखते हैं। और जरा सोचिएगा, क्या इनमें से कोई कहानी जानी पहचानी लगती है? जैसे कि एक स्टूडेंट जो फोन नोटिफिकेशंस के साथ पढ़ता है। रिसर्च बताती है कि ऐसे में सीखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और नतीजा होता है एवरेज मार्क्स। या वो प्रोफेशनल जो हर 5 मिनट में ईमेल चेक करता है, उसका करियर धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि वो कभी डीप वर्क की स्टेट में पहुंच ही नहीं पाता। और वो एंटरप्रेन्योर जो हर नए चमकदार आइडिया के पीछे भागता है, उसका कोई भी प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता। इन सब का नतीजा एक ही है, अपनी असल क्षमता से बहुत कम हासिल कर पाना। चलिए एक छोटा सा विचार प्रयोग करते हैं। अगर हो सके तो एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई इंसान हर दिन सिर्फ 3 घंटे बिना किसी फोन, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी तरह से फोकस होकर काम करता है। और ये अनुशासन सिर्फ 1 साल तक यानी 365 दिन तक बनाए रखा जाता है। तो 1 साल बाद उस इंसान के स्किल्स, उसकी आमदनी और उसके आत्मविश्वास का लेवल क्या होगा? सोचिए, 1 साल पहले जो इंसान कोडिंग में संघर्ष कर रहा था वो अब एक एक्सपर्ट बन चुका है, उसकी सैलरी 2 गुनी हो गई है और वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ध्यान भटकना असल में इसी बेहतर भविष्य का कातिल है जो इस संभावना को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है। तो ये साफ है कि बिखरा हुआ ध्यान हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दुश्मन से लड़ा जा सकता है। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ेंगे। आइए सीखते हैं कि अपने ध्यान का किला कैसे बनाया जाए ताकि हमारी सबसे कीमती संपत्ति सुरक्षित रहे। किला बनाने का पहला कदम है एक बड़े मिथक को तोड़ना। मल्टीटास्किंग कोई सुपर पावर नहीं है, ये अपने फोकस को छोटे छोटे बेकार टुकड़ों में तोड़ने जैसा है। गहरा काम और गहरा कौशल हमेशा एक समय में एक ही काम करने से आता है, जैसे एक महान संगीतकार एक ही समय में 2 वाद्य यंत्र बजाने की कोशिश नहीं करता। अब एक छोटी सी पर ईमानदार आत्मजांच का समय है। पहला सवाल, क्या 60 मिनट तक बिना फोन देखे काम किया जा सकता है? अगर नहीं, तो पोमोडोरो तकनीक से 25 मिनट से शुरू करें। दूसरा, क्या 6 महीने तक एक ही स्किल को बेहतर बनाने पर टिका जा सकता है? अगर नहीं, तो एक ऐसा स्किल चुनें जिसमें सच में दिलचस्पी हो। और तीसरा, क्या दिन योजना के अनुसार चलता है या नोटिफिकेशंस के अनुसार? अगर जवाब नहीं है, तो अगली सुबह के लिए रात में ही 3 सबसे जरूरी काम लिख लें। अगर 2 से कम जवाब हाँ में है, तो ये एक खतरे की घंटी है। तो समाधान क्या है? इसे फोकस का 3 नियम कह सकते हैं। नियम नंबर 1, एक चीज, मतलब एक समय में एक बड़ा लक्ष्य और एक मुख्य स्किल। जैसे अगले 6 महीने सिर्फ पाइथन सीखना है। नियम नंबर 2, टाइम ब्लॉक। हर दिन कैलेंडर में एक ऐसा समय ब्लॉक करें जब कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ये 90 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। और नियम नंबर 3, फोन उपकरण है, मालिक नहीं। यानी फोन का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, जैसे काम के बाद सोशल मीडिया के लिए 30 मिनट का टाइमर लगाना। ये नियम आज के दुनिया में कोई विलासिता नहीं, बल्कि सर्वाइवल किट हैं। और आखिर में ये एक सीधी और सच्ची बात है, अगर कोई अपने ध्यान की रक्षा नहीं करता तो जिंदगी उसे ऐसे विकल्पों के साथ छोड़ देती है जो वो कभी नहीं चाहता था। किसी की भी दुनिया उसके ध्यान की क्वालिटी से ही बनती है, इसे बुद्धिमानी से चुनना होगा। तो आज का सवाल बस इतना है, अपने ध्यान की रक्षा के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जाएगा?